इस्लामाबाद के मगला हिल्स नेशनल पार्क में फिरने वाले तेंदुए को कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया है। तेंदुए की तस्वीर और वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, ये तेंदुआ मगला हिल्स के किस हिस्से में देखा गया है, ये भी बताइएगा कि तेंदुए को इंसानों से महफूज रखने और इंसानों को तेंदुए से महफूज रखने के लिए वाइल्ड लाइफ के क्या इकदाम हैं? जी, 2019 से जब से कोरोना वायरस के बाद ये ट्रैक बंद हुए थे, तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ के कैमरे नस्ब हैं उसके ऊपर तेंदुए की मूवमेंट्स आई हैं। लेकिन अब जो फिगर सामने आए हैं उसके मुताबिक मार्गला हिल्स पर अब तक 5 मुख्तलिफ तेंदुओं की मूवमेंट जो है वो कैच की है कैमरों ने, और उसमें एक नायाब नस्ल की मादा भी है जिसको शहजादी का नाम दिया गया है। और क्योंकि शदीद सर्दी में पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं तेंदुए, तो इनको बिल्कुल वैली में, जो नेचुरल वैली है पहाड़ों के नीचे, वहां पे देखा गया है जहां पे लोग अक्सर वॉक के लिए भी जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उसने लोगों को हिदायत की है कि वो बिल्कुल भी अंधेरे में जाने से गुरेज करें ट्रैक्स के ऊपर, मार्गला हिल्स के ऊपर जितने भी ट्रैक्स हैं। इसके अलावा एक ये भी कोशिश की जा रही है कि बाड़ लगाई जाए और एक गेट बनाया जाए और जो है लोगों को जाने से रोका जाए, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों को रोका जाता है उसमें से अक्सर लोग नहीं रुकते और मगरिब के बाद भी जो है वो ट्रेल पे वॉक के लिए जा रहे होते हैं। तो गो के मार्गला हिल्स पे इन तेंदुओं को काफी मिकदार में शिकार अवेलेबल है, बंदर और दूसरी जंगली हयात। लेकिन खुदा न खास्ता अंधेरे में अकेले इंसान पर अगर तेंदुआ अटैक करता है तो वो काफी खतरनाक हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में शहरियों को मुतला किया गया है कि वो मार्गला हिल्स पर अंधेरे में मगरिब के वक्त जो है वो वॉक के लिए मत जाएं और जो है दिन के औकात में भी जो है वो एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी। इस्लामाबाद के शहरियों ने सुन लिया, अगर आप जाते हैं इन एरियाज में तो एहतियात करें। अहम खबर यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में DG ISI भी शरीक थे। वफाकी हुकूमत ने अहमद बशीर का नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में डालने का फैसला कर लिया है। एजाज सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एजाज, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने उमर सईद शेख की डैनियल पर्ल केस में मुमकिना रिहाई के नतीजे में उसका नाम मुश्तबा अफराद की फहरिस्त, जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 को कहा जाता है, उसमें डालने का फैसला किया है। हमें ज़राए ने बताया कि ये तमाम जो डेवलपमेंट है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेशर आया है, उसके तनाज़र में की जा रही है। उमर सईद शेख के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है और तो की जा रही थी कि उमर सईद शेख को, हमारे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा, इस फहरिस्त में नाम आने से क्या होगा? अरीना, इस फहरिस्त में जिस शख्स का नाम आ जाता है वो शख्स अपना इलाका मुतलका SHO की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकता और उस शख्स का बैंक अकाउंट भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरह की दीगर जो पाबंदियां उस शख्स के ऊपर होती हैं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद तफसीलात के लिए। कराची में मुनक़िदा बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मुक्का लगने से फौत होने वाले बलूचिस्तान के मायनाज बॉक्सर मोहम्मद असलम को पेशीन के मासूम बाबा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी साहब हमें ज्वाइन करें। शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या बलूचिस्तान की हुकूमत भी इन तहकीकात का हिस्सा बनेगी? जी बिल्कुल, तहकीकात हमारा देखें, एक नौजवान बॉक्सर और उसके साथ जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसका जो है शहादत हुआ। अब तो ये एक तो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ये जो बॉडी है, ये कोई रिकग्नाइज इदारा भी नहीं है, न कोई इसी तरह कोई SOPs हैं, न कोई TORs हैं, न कोई बाय लॉज हैं। और जो प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टीमें या उनके एसोसिएशन जो फेडरेशंस हैं, उनके अपने SOPs हैं, अपना एक तरीकाकार है। और इस तरह के फाइट से कबल जो है, ख़ुसूसन जो प्रोफेशनल इंटरनेशनली दुनिया में प्रोफेशनल फाइट से कबल पूरा बॉडी जो है उनका मेडिकल किया जाता है, अगर MRI किया जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं लियाकत शाहवानी साहब। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि हुकूमत बलूचिस्तान की तवज्जो इस जानिब दिलाई जाए। 2 छोटी छोटी बच्चियों का बाप था ये प्रोफेशनल बॉक्सर, जिसका ताल्लुक पेशीन से था। एक बेटी 2 हफ्ते कबल पैदा हुई है इसकी वफात से। तो अब एक जानिब तो तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है बलूचिस्तान के अंदर, आप चाहेंगे कि उसकी तवज्जो इस जानिब दिलाई जाए, इस नौजवान
की को मदद हो सके इसके गुजरने के बाद इसके अहल खाना की? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट तमाम सेक्टर्स में हमारा सब पे तवज्जो है। ये जो बॉक्सर ये इनका वाकया पेश है उस तरफ भी हमारा भरपूर तवज्जो है। हम पूरा फॉलो कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को और इसका इंक्वायरी हम जरूर कराएंगे ताकि किसी और शख्स के साथ, न सिर्फ बलूचिस्तान, पाकिस्तान के किसी और नौजवान के साथ ऐसा वाकया फ्यूचर में पेश ना आए। ये तो बॉक्सिंग खसूसन मार्शल आर्ट्स, अब तो ये है कि पूरे बलूचिस्तान में जितने भी क्लब्स हैं रजिस्ट्रेशन तो उनकी हो जाती है, लेकिन अब हम ऐसे बायलॉज बनाएंगे कि किसी भी क्लब में किसी को पंच करते हुए या किक मारते हुए इस तरह पाबंद किया जाए कि किसी के जिंदगी को उससे ज्यादा नुकसान ना हो। तो उसके एक पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, रजिस्टर करेंगे और बाकी रहा फाइनेंशियल असिस्टेंस की इंशाल्लाह। शाहवानी साहब, जो मैं आपसे क्लियर सवाल कर लेता हूं, जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, आप समझते हैं कि कोई माली इमदाद इस नौजवान के अहल खाना को मिल सकती है? आप कुछ ताउन कर सकते हैं? जरूर करेंगे। हमारे जो आप ऐलान कर रहे हैं फिर टीवी पर या क्या आप उनकी तवज्जो दिलाएंगे? नहीं, ये तो नहीं, ऐलान तो मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। तो वो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले भी इस तरह हम लोगों को असिस्ट करते रहे, प्लेस को असिस्ट करते रहे। तो आई होप कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगी। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। सेनेट इलेक्शंस की कुछ बात करेंगे तो वजीर आज़म इमरान खान ने काफ लीग के कामिल अली आगा को सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादी उम्मीदवार बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मुलाकात में काफ लीग के वफ़द ने मुलाकात की और वजीर आज़म ने सेनेट इंतखाब में इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे बढ़ने की यकीन दहानी भी की। पंजाब में सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ कमेटी में परवेज इलाही, गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को शामिल किया गया है। मुल्तान में एडवोकेट नवीद हाशिम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने करीबी रिश्तेदार को खिलाफ कवानीन 17वें ग्रेड में तकर्री करवाकर मैरिज की धज्जियाँ उड़ाई हैं। मुल्तान में पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडवोकेट नवीद हाशिम ने इल्ज़ाम आयद किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छपने वाले इश्तिहार के लिए उस्मान बुज़दार का करीबी रिश्तेदार उमैर आज़म उम्मीदवार था। इश्तिहार के जरिए उम्र की हद और मज़ामीन की तादाद में इजाफा किया गया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर अपोजिशन एहतजाज कर रही है। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास और आसिफ बशीर चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। आसिफ, किस बात पर एहतजाज हो रहा है? आसिफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे अपोजिशन किस बात पर एहतजाज कर रही है? सीपैक अथॉरिटी का बिल जो पेश किया है बाबर अवान ने, 4 मुख्तलिफ बिल उन्होंने अवान में पेश किए, लेकिन जब सीपैक अथॉरिटी का बिल पेश करने के लिए उन्होंने अवान में जो है वो अपनी तकरीर शुरू की, तो इस मौके पर कार्रवाई जो है उसमें शदीद तनाव पैदा हो गया। पहले अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए और शदीद नारेबाजी की और उसके बाद अब जो है अरकान जो है वो अपोजिशन अरकान ने घेराव कर रखा है स्पीकर डाइस का। उन्होंने एजेंडे की कापियां जो है वो फाड़ कर हवा में उछाली है और इस वक्त ऐवान में जो है वो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जबकि दूसरी जानिब बाबर अवान जो है वो सीपैक अथॉरिटी के बिल को ऐवान में पेश करने की अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है, थोड़ा सा आसिफ हमें ये भी बताइएगा, जो बिल पेश किया जा रहा है इसमें क्या क्या मंदरजात है? जी, ये सीपैक अथॉरिटी के कयाम का बिल है। इसके अलावा जो है ये फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस का बिल है। इसके अलावा इंसदाद जना बिल जबर का बिल है और ये जो सीपैक अथॉरिटी का जो बिल है ये इससे पहले जो है वो लैप्स हो चुका था और ऐवान में पेश इसको दोबारा करना जरूरी था और अपोजिशन का इसके ऊपर ये टेक था कि इसके ऊपर जो है इसको ऐवान में इसी सूरत में पेश नहीं करना चाहिए। इसी वजह से अपोजिशन जो है वो शदीद एहतजाज जारी रखे हुए है और इस वक्त स्पीकर इसके ऊपर जो है वो अरकान से वोटिंग करवा रहे हैं और स्पीकर जो है उन्होंने राय दी और कि जो लोग आसिफ हमारे साथ ही रहेगा। ऑपोजिशन का कौमी असेंबली के इजलास में शोर शराबा जारी है। बाबर अवान इस वक्त बिल पेश कर रहे हैं सीपैक अथॉरिटी का, जिसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। All those in motion में से आई क्लास बाय क्लास रीडिंग। The question date 2 to 31 stand part of the bill.
All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consecutive class 2 stand part of the bill. Clause 1 preamble is title. The question date clause 1 preamble is title to stand part of the bill. All those in favor of it will say aye. All those that say no. I think ayes have it in consecutive clause 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 11. Babar Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. I am moving item number 11. With your permission, I move that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017, Act Roman 8 of 2017, the Public-Private Partnership Amendment Authority Bill 2020 may kindly be passed forthwith. Thank you. कोई बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? इस पे बोलो ना, जाओ तकरीर करो इसके ऊपर। असद साहब तकरीर करो इसके ऊपर ये बिल पे। जी, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the Public-Private Partnership Authority Act 2017 and the Public-Private Partnership Authority Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor of say aye. All those that say no. I think I have it in the motion is adopted and considered the bill is passed. Item number 12. Ji, Zain Qureshi Saab. I rise to move that the bill to make provisions for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. इस पे कोई बोलना चाहते हैं? नवीद कमर साहब. जी. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to make provision for the establishment of Pakistan Single Window, the Pakistan Single Window Bill 2020 as reported by the Standing Committee अथॉरिटी का बिल पेश किया गया आवाम की जानिब से और इस वक्त क्लॉज वाइज मंजूरी का अमल जारी है। ऑपोजिशन का एहतजाज भी साथ साथ जारी है।